स्टार्टिंग का क्वेश्चन दबा दे। ठीक है, तो टेम्पलेट यूज करते हुए आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए, अगर आपको सिर्फ उसके अंदर एडिटिंग करनी है तो आप कोई भी टेम्पलेट को जो है वो चूज करके, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा चूज करें, डिफरेंट डिजाइन के ऊपर है, बिजनेस ग्रुप के ऊपर है। अगर आपको ये टेम्पलेट चूज करना है तो आपने जो है वो यहाँ से सेलेक्ट किया, ये आपकी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट हो। आपको प्लेटफॉर्म दे देगा कि भाई आप जो है वो यहाँ पर अपनी जो भी एडिटिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको दिखा दूँ, उसके बाद जो है मैं एक ब्लैंक पेज ओपन करूंगी जिसमें हम खुद जो है वो डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्रिएट किया है ना, यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, साइड में आपको यहाँ पे साइड बार नजर आ रही है, टॉप पर आपके पास जो है वो बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। प्लस के ऑप्शन है कि आपके पास सेक्शंस को ऐड करने के लिए है, उसके अलावा जो है कुछ मॉडिफिकेशन करनी है कि भाई आपको उसके बाद ये नहीं चाहिए और सेक्शन चाहिए, तो आप जो है वो उसके अंदर अपना सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। बस आपको इस पर क्लिक करना है तो ये आपको जो है वो लिस्ट ऑफ सेक्शन यहाँ पर लोड करके देगा। आपके पास सेक्शंस अवेलेबल होंगे वो सबके सब जो है वो आपके पास यहाँ पर लोड हो जाएंगे। अब आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, हीरो कंटेंट चाहिए। हीरो कंटेंट क्या होता है, जो आपका सेंटर एलिमेंट होता है जहाँ पर आपके पास जो है वो चीजें मेंशन्ड होती हैं। सिर्फ कंटेंट चाहिए तो सिर्फ कंटेंट भी आपके पास आ सकता है, कंटेंट इमेज के साथ जो है वो आपके पास चीजें आ सकती है। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने यहाँ पर एक सेक्शन ऑलरेडी मौजूद था तो मैं इसको जो है वो ऐड नहीं कर रही, लेकिन हम वेबसाइट बनाएंगे तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो है वो आपके पास ये वही वेबसाइट इसने बना के दी है। यहाँ पर जो इसने पूरा पैलेट आपको दिया है ये क्या है कि आप जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें मजीद ऐड कर सकते हैं। इसका जो अपना डिजाइन मौजूद है उसके अंदर अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर डिफरेंट चीजें। ठीक है, सेक्शंस हैंडल करने हैं तो सेक्शंस हैंडल करने के लिए आप सेक्शंस पे जाएंगे जिसमें आपको ये बताएगा कि आपके पास जो है वो इस करंट वेबसाइट में कौन कौन से जो है वो सेक्शंस बने हुए। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये हेडर है, ये पेज के सेक्शंस हैं। ठीक है, ये कंटेंट है आपके पास विद इमेज, ये आपके पास हीरो 2 का सेक्शन है, टीम है। ठीक है, टीम बटन है, कॉन्टैक्ट विद गूगल है एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट जो है वो आपके पास यहाँ पर सेक्शंस मौजूद हैं। कुछ ऐड करना हो तो ये डिफरेंट आपके पास मजीद ऑप्शन है। शेप्स ऐड कर लें, इमेजेस ऐड कर लें, टेक्स्ट ऐड कर लें। ठीक है, वीडियोस है, बटन्स हैं, फॉर्म्स हैं, आइकन्स भी दे रहा है ये आपको। ठीक है, साइट का मेन्यू आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे शो होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल आपके पास एप्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो अपना यहाँ पर पूरा ई स्टोर क्रिएट कर सकते हैं जस्ट विद अ क्लिक ऑफ बटन। आप सिर्फ यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे कि भाई ये स्टोर को क्रिएट कर दे। ये क्या करेगा, आपको जो है वो प्रोडक्ट्स का पेज ऐड करके देगा, आपको जो है वो कार्ट का पेज ऐड करके देगा, चेकआउट का पेज ऐड करके देगा, सारी चीजें आपको खुद ऐड करके देगा। ठीक है, इवन कि आपको जो है वो डिजाइनिंग भी करने की जरूरत नहीं है, वो डिजाइन पूरा बेस जो है वो आपके पास उस पर करेगा। आपके पास पीछे जो है वो डेटाबेस बना देगा जिसमें वो सारा डेटा जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। ये इसका आपके पास एक मजीद प्लस पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो इसको जो है वो बंद करके हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे और वहां जाके जो है वो हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं एक न्यू एप्लीकेशन या वेबसाइट कह लें। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर इसने साइट दिखा दी कि भाई मेरे पास जो है वो अभी मेरे पास इस अकाउंट में ये साइट जो है वो मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, ई कॉमर्स की साइट कितनी है, ड्राफ्ट कितने हैं और पब्लिश। वही फीचर है जो मैंने आपको बताया पब्लिश का कि आप जो है वो यहीं से इसको लाइव नहीं कर सकते।
वाला पार्टी बता दूंगी, जस्ट एक बटन ही क्लिक करना है, आपकी पूरी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, यानी कि लाइव हो जाएगी, आप उसको जो है वो इजीली इंटरनेट के ऊपर चेक भी कर सकते हैं। तो इसको हम रहने देते हैं, हम जो है वो यहाँ पर न्यू साइट बनाते हैं और मुझे जो है वो उसमें से टेम्पलेट नहीं चाहिए। क्राफ्ट साइट्स हैं ये सारी, स्किप करने का ऑप्शन आ रहा है। नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, हम इस वेबसाइट को हटा देते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे इसको एडिट ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस वेबसाइट को मैंने हटा दिया। यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन आया है कि आपको जो है वो उसको स्किप करना है, और एडिटर जो है वो आप यहाँ पर खुद अपना डिफाइन करना चाह रहे हो कि भाई आपके पास भी जो है वो यहाँ पर पूरा कंट्रोल हो, आप जो है वो एक ब्लाइंड वेबसाइट क्रिएट करें और इस ब्लाइंड वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो हम यहाँ पर अपनी सेटिंग कर सकें। ठीक है, तो अपनी सेटिंग के लिए जो है ब्लाइंड वेबसाइट मैंने यहाँ पर ऐड करवाई, पेज लोड हो रहा है, एडिटर आएगा, फिर हम काम करते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपके पास ब्लैंक साइट है। पहले हमने टेम्पलेट देखा था कि हमारे पास टेम्पलेट बेस्ड जो है वो जो भी टेम्पलेट मौजूद है, अगर उसी में से लेके हमको जो है वो एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, इसके अंदर आपके पास क्या है कि आप यहाँ पर जो है वो अपनी वेबसाइट खुद बिल्ड करेंगे। ठीक है, और बिल्ड करने के लिए जो है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट बिल्डिंग योर पेज पे जाएंगे। अब यहाँ पर जाके जो है वो आपको सबसे पहले क्या ऐड करना है, ऑफकोर्स सबसे पहले जो है वो हमें हेडर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कि हमें जो है वो नेविगेशन बार चाहिए, उस नेविगेशन बार के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पर बाकी के काम। तो हेडर्स हमारे पास ये रहे, हेडर्स के ऊपर फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर्स आ गए। अब किस तरह का आपको जो है वो हेडर ऐड करना है वो आपकी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो यहाँ पर डिफरेंट हेडर्स देख लिए कि भाई मेरे पास जो है वो इतने सारे हेडर्स मौजूद हैं। साइन अप का एक्शन भी है मेरे पास। ठीक है, इस हेडर के अंदर यहाँ पर जो है वो मेरे पास बाकी का कंटेंट भी है, यहाँ पर मेरे पास लोगो का ऑप्शन भी दे रहा है। इसके अलावा ये मेरे पास जो है वो एक हेडर का ऑप्शन है। ठीक है, डिफरेंट मेरे पास जो है वो हेडर के ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। अब ऐड कौन सा करना है, कंप्लीटली चॉइस है। ठीक है, मैंने इसको ऐड किया, ये मेरे पास ऐड हो गया। ऐड होने के बाद इसने जो है वो ये मुझे एक पॉपअप दिया सेक्शन के साथ। ठीक है, ये आपके पास जो है वो एडिटिंग पैनल है इसका। जिस टूल को भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका एडिटिंग पैनल आपके पास ये रहा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है वो यहाँ पर इसका ये कंटेंट चेंज करना है तो इस कंटेंट के लिए जो है वो हमारे पास यहाँ पर इसका फॉन्ट का डायलॉग अलग खुलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो यहाँ पर इसको एक नाम दे दिया सैम्पल साइट। ठीक है, टेक्स्ट की साइज वगैरह इंक्रीज करनी है, कितना बोल्ड होना चाहिए, यानी कि फॉन्ट वेट जो है वो आपको क्या रखना है, सारी वही प्रॉपर्टीज है सीएसएस की जो हम करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो है वो हमें कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने को कह रहा है, आप इसके अंदर से जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मेटिंग करनी है चेंज, तो आप यहाँ पर जो है वो उसके अंदर अपनी फॉर्मेटिंग चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको हेडिंग 1 दे दिया। ठीक है, साइज इसकी इंक्रीज करनी है या इसको मजीद बोल्ड करना है, आपने जो है वो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ठीक है,
लिंक करना है तो लिंक तो हम ऑफ कोर्स इसी को कर देंगे कि हमारे पास जो है वो जब ये चूज हो रहा है तो ये मेरे पास जो है वो करंट पेज को जाके लिंक कर दे। ठीक है, तो पेज जो है वो हमारे पास यहाँ पर होम पे है, पेज पे जाना है तो पेज पे चले जाओ, होम। अच्छा, होम के साथ जो है वो उसने 2 पेज और दिए हैं, अबाउट का भी पेज बना के दिया और कॉन्टैक्ट का भी पेज बना के दिया। कैसे पता चलेगा? आप जो है वो यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर ये बता रहा होगा कि ये आपका होम का पेज है, ये आपका अबाउट का पेज है और ये आपका कॉन्टैक्ट का पेज है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तभी जो है वो ये एडिट मोड पे जाएगा और आप जो है वो उसके अंदर काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको यहाँ पर आगे जा रही हूँ, बाद में हम अबाउट और कॉन्टैक्ट पे भी आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये मेरे पास जो है वो एक एक्स्ट्रा स्लैश आ गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सैंपल साइट दे दिया, होम अबाउट कॉन्टैक्ट है। अब यहाँ पर बनाना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है। ठीक है, अगर आपको एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना है तो पोर्टफोलियो के हिसाब से जो है वो आपको इसके अंदर मेन्यू रखना होगा। अगर आप यहाँ पर जो है वो ई कॉमर्स की साइट बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मेन्यू रखना होगा। ठीक है, कि यहाँ पर आप क्लिक करें और वो रिडायरेक्ट कर जाए आपके पास नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले वो ले आए। अगर आप जो है वो यहाँ पर एक ई कॉमर्स की साइट ही बनाना चाह रहे हैं तो फिलहाल जो है वो हम इसके अंदर ये 3 ही रहने देते हैं, ये ऑलरेडी जो है वो हमारे पास लिंक्ड है। ठीक है, तो आप जो है वो उसको लिंक भी करवा सकते हैं। मजीद अगर लिंक्स चेक करने हो तो आप जो है वो उसके अंदर एडिट मेन्यू लिंक्स पे जाएंगे तो ये आपको जो है वो यहाँ पर बता देगा कि आपके पास ये होम है, अबाउट है और कॉन्टैक्ट है। ठीक है, और इसको जब आप एडिट करेंगे तो एडिट पर जो है वो आप यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं कि भाई आपके पास ये लिंक जो है वो कहाँ हुआ हुआ है। ठीक है, ये ऐड हो गया। इसके बाद नेविगेशन बार के बाद क्या ऐड करना है, क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बिजनेस लाइब्रेरी से चाहिए, क्लासिक लाइब्रेरी से चाहिए या मॉडर्न लाइब्रेरी से चाहिए? लाइब्रेरी सेक्शंस हैं। जैसे अगर आपको बिजनेस वेबसाइट्स बनानी है ना तो आप यहाँ पर बिजनेस लाइब्रेरी को चूज करें। ठीक है, जैसे कि आपके पास स्टोर हो गया या आपको जो है वो कुछ सेल आउट के लिए चाहिए या आपने जो है वो किसी मार्केटिंग पर्पस के लिए चाहिए तो वो आपका बिजनेस लेआउट है, कहलाता है। ठीक है, क्लासिक के अंदर क्या होगा, ये आपका जो है वो नॉर्मल लेआउट होता है। और मॉडर्न यानी कि अगर आपको जो है वो कुछ एक्स्ट्रा फैशनेबल टाइप की तरफ जो है वो अगर जाना है तो आप जो है वो उस साइट के ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट आपके पास जो है वो उसके अंदर टाइप्स मौजूद है। ओके, हीरो एक्शंस के ऊपर आते हैं। ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। अब आपने इसके अंदर बनाना क्या है, अगर आप जो है वो उसके अंदर डिफॉल्ट कोई हेडिंग बेसिस पर लेना चाह रहे हैं जी, अगर आपको जो है वो सिर्फ इसके अंदर कुछ टेक्स्ट मेंशन करना है तो सिर्फ वो टेक्स्ट तक रहने दें। अगर आप जो है वो उसके अंदर कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस लेकर आना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्सेस वाला आप आइकन यहाँ पर चूज कर सकते हैं, यानी कि सेक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर आपके पास बटन्स हैं, ये आपके पास जो है वो दूसरी वेबसाइट बिल्डर की तरफ जा रहा है। ये आपके पास जो है वो सिंपल एक पिक्चर है पीछे और आपके पास जो है वो एक टेक्स्ट है और आगे जो है वो आपके पास एक प्राइमरी बटन है कि स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है वो आप रीडायरेक्ट करते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट के ऊपर अगर रीडायरेक्ट करवाना है तो आप यहाँ से जो है वो उसको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट जो है वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। कुछ भी इसके अंदर हो, आप जो है वो उसके यहाँ पर एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो या कुछ भी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही वाला ले लें, सेलेक्ट हो, चलो हटाना है तो डिलीट कर दो, कोई मसला नहीं। कौन सा ये, किसको क्या पसंद आया था?
की आवाज आई थी ना साइड वाला, यही ना? बेहतरीन लग रहा है तो बेहतरीन ही ऐड कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, हो गया ऐड। अब आपका जो नेविगेशन है और इसका जो कलर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो अगर आपने इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है बैकग्राउंड की, अगर आपको पिक्चर चेंज करनी है तो बैकग्राउंड की पिक्चर जो है वो आप कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सेक्शन बैकग्राउंड आ रहा है, इसके ऊपर आप जाएंगे, इमेज पे जाएंगे, यहाँ से जो है वो आप अपनी इमेज को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये इमेज नहीं रखनी, कुछ और इमेज रखनी है, तो आप यहाँ से जो है वो अपनी इमेज को रिप्लेस कर दें। ठीक है, या अगर आपको कोई भी इमेज नहीं रखनी, सिर्फ कलर रखना है, तो आप इमेज को क्लियर करके बैक आए और यहाँ पर आके जो है वो आप ग्रेडियंट कलर या फिर नॉर्मल कलर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर सेक्शन नेम इसने हीरो 4 दिया हुआ, यही रखना है, यही रख लो। लेआउट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर जो है वो आपको ये इसकी डिफरेंट सेटिंग्स बताएगा। मिनिमम हाइट इसकी कितनी है, 636 पिक्सल्स इसने रखी हुई है। ठीक है, पेज की विड्थ के हिसाब से जो है वो उसकी विड्थ मौजूद है। जैसे हम विड्थ देते हैं ना 100%, तो वो आपके पास यहाँ पर जो है वो पेज विड्थ ही है। ठीक है, कि आपके पास जितनी पेज की विड्थ है उसी हिसाब से जो है वो सेक्शन को सेट कर दे, ताकि अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिवनेस पे भी देखने जाऊं तो मेरे पास जो है ये इसी के हिसाब से डिस्प्ले हो रहा। ठीक है, अगर इतनी जो है वो आपने सेव करके चेक करनी हो कि आपके पास जो है वो वेबसाइट कैसी दिख रही है, तो टॉप पर आपके पास सेव का बटन है, वहां पर आप क्लिक करेंगे। जब सेव हो जाएगा तो आप जो है वो यहीं से जाके इसको जो है वो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हमने फिलहाल जो है वो उसके अंदर सिर्फ 2 ही सेक्शंस रखे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा जो है वो स्क्रॉल नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करना है तो ये यहाँ पर भी जो है वो आपको मोबाइल के हिसाब से जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने मोबाइल पे क्लिक किया, मेरा जो नेविगेशन था वो यहाँ पर कोलैप्स हो गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेविगेशन यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नेविगेशन नहीं पसंद आ रहा, कोई और नेविगेशन ऐड कर लें। इसके अलावा जो मेरे पास ये सिंगल लाइन के अंदर पूरे पेज के ऊपर शो हो रहा था, ये इसने जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट की विड्थ को जो है, यानी कि टेक्स्ट का जो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है या लेबल कह लो, लेबल आपके पास जो विड्थ है उसकी भी जो है वो यहाँ पर इसने साइज कम कर दी, और नीचे जो है वो आपके पास ये एक्शन बटन है। ठीक है, डेस्कटॉप पे आएंगे तो आपके पास जो है वो अगेन ये वैसे ही आपके पास शो हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद अगर कोई सेक्शन ऐड करना हो तो नीचे जो है वो हमारे पास कौन सा सेक्शन ऐड हो सकता है? कोई कंटेंट होगा। अगर आपको जो है वो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पर है। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, ये तो सैंपल पेजेस इसने आपको सैंपल सेक्शंस बना के दिए हुए हैं। ठीक है, बट हीरो सेक्शन के नीचे फॉरन जो है वो आपके पास प्रोडक्ट अगर आना है तो आप लेकर आ सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि उसके नीचे जो है वो आपके पास कोई स्पेसिफिक कंटेंट आए जिसमें आपके पास जो है वो वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन हो रही हो, तो आप जो है वो पहले कंटेंट ऐड कर लें। ठीक है, अब वो कंटेंट जो है वो आपके पास किसी भी तरीके का हो सकता है। कौन सा? ये ऑलरेडी एक इमेज हमने ऊपर ऐड की हुई है। देखो, वेबसाइट बनाते वक्त ना कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा इमेजेस भी ना हो, अनटिल एंड अनलेस कि वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है, तब तो इमेजेस होती ही हैं। लेकिन अगर आप जो है वो एक वेबसाइट बना रहे हो किसी बिजनेस लेवल के लिए, तो उसका पहला पेज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि कोई आए और आपकी वेबसाइट को विजिट करे, ना कि ओपन करके वापस बैक चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आपको आपका नेविगेशन, आपका मेन जो हीरो सेक्शन है वो, और उसके नीचे जो आप ऐड कर रहे हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो आप जो है वो हीरो सेक्शन के नीचे कुछ टॉप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, है ना, जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो है वो सेल पे जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो आप वो भी सेट कर सकते हैं।
तो ये आपके पास जो है वो सेक्शन है, या फिर आप जो है वो उसके अंदर अबाउट कुछ कर सकते हो, या कोई ऐसा सेक्शन ऐड कर दो जिसमें आपने कोई प्रमोशन दी हुई हो। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास जो है वो ऑप्शंस हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर जो है ये फुटर आ गया, फुटर को छोड़ देते हैं, कोई प्रमोशन ऐड कर दें, इवेंट या प्रमोशन, फिर उसके नीचे जो है वो आप उसके कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दें। ठीक है, कौन सा, ये वाला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग जो है ना वो रंग बिरंगी वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं मुझसे। कलर नहीं है ना ये, चलो कलर कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। बैकग्राउंड इमेज में हटा रही हूँ इसमें से, ग्रेडियंट ही करना पड़ेगा। किसके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, कौन है ये? रेड ग्रीन है, ब्लू नहीं चाहिए मुझे। ऐसा कलर जो ऊपर वाले से थोड़ा मैच भी करे आपके पास, वरना फायदा नहीं है ना। या फिर आप जो है वो ग्रे एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन पे रख लें। हाँ, नहीं वो एक अल्फाज आ रहा है, वो बोलना नहीं चाहता है। देखो, वेबसाइट आप जब बना रहे हैं ना, आपको कलर कॉम्बिनेशंस भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इससे ऊपर जो हमने काम किया है, यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट सेम कलर्स हैं, है ना। नेविगेशन भी हमारे पास जो है वो ब्लू कह लें या नेवी ब्लू कह लें, इस कॉम्बिनेशन पे। ये जो हमने हीरो सेक्शन लिया ये भी इसी कॉम्बिनेशन पे है। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इस सेक्शन का बैकग्राउंड व्हाइट कर दें। ठीक है, इसके अंदर जो ये सेक्शन बना हुआ है ना, इसको आप बैकग्राउंड कलर दे दें। ठीक है, और अगर आपने रखना ही है तो फिर इसका जो सेक्शन का जो ये कलर मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही ग्रे कर दिया था, तो इसका कलर जो है वो आप यहाँ पे कोई लाइट कलर रखें। ठीक है, कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है। कॉम्बिनेशंस आपके पास जो है वो अट्रैक्शंस की बेसिस पर जो है वो डिजाइन की जाती हैं। जो डिजाइनर्स होते हैं उनका बेसिकली जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि जो चीज डिजाइन करें वो अट्रैक्ट करें, और डिजाइनिंग के लिए आपका कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो है वो इजीली गूगल पे जाके भी जो है वो कलर पैलेट चूज कर सकते हैं, वहां पर आप अपने कॉम्बिनेशन बना के उस कॉम्बिनेशन को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मैं जो है वो फिलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं देना चाह रही हूँ, मैं इसको जो है वो क्लियर ही कर देती हूँ। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड हो जाए, लेकिन ये जो सेक्शन है ना, इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ। एक कलर कॉम्बिनेशन, ये आपको बैकएंड पे दिखाता भी रहेगा कि आपने जो है वो कौन सा कॉम्बिनेशन इसके अंदर ऐड किया है। सही है, ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 0.8 जो है वो मैंने यहाँ पर इसकी ओपेसिटी, इसका अल्फा नंबर दिया है RGBA जो हम यूज करते हैं ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, और उसकी अल्फा वैल्यू के वो आपके पास जो है वो कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर डिफाइन कर दी। अगर आपको ये 80 भी ज्यादा लग रहा है तो आप जो है वो उसको कम कर दें, और उसके बाद जो है वो आप अपने इस कंटेंट को, यहाँ पर कंटेंट का जो कलर है ना, टेक्स्ट का कलर, ये हम जाके व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, डन है। ठीक है, यहाँ पर क्या ऐड करना है, कॉलम का बैकग्राउंड या इमेज। मैंने यहाँ से, यहाँ पर अगर आपने कोई इमेज ऐड करनी हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकली ये।
मैं बस इतना ही कहूंगी कि आपको जो है वो अपने कलर कॉम्बिनेशंस और इमेज के सिलेक्शन पे थोड़ा सा जो है वो फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो वेबसाइट अगेन बात वही होती है, जितनी आपकी वेबसाइट अच्छी होगी उतने जो है वो यूजर्स अट्रैक्ट होंगे और आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। हाँ, बात नहीं है ना, क्योंकि मैं उस पर नहीं जा रही, मैं कंटेंट के ऊपर। अगर आप अपना पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल बनाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसा क्या हो कि सामने वाला जो है वो देख के आपको जो है वो कांटेक्ट करे। पोर्टफोलियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी स्किल्स, आपका प्रोजेक्ट, है ना, ये मेन चीजें होती है। तो जब आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर या आपकी जो भी सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स आपके होंगे, जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए होंगे, उसके अंदर अगर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप लोग जिस तरह से पोर्ट्रे किए हैं ना, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। और उसको पोर्ट्रे करने के लिए आपको उसका जो बैकग्राउंड या जो उसका इन्वायरमेंट है ना, वो भी आपको उसी के हिसाब से सेट करना है। जैसे कि अगर डिजाइनर का हम पोर्टफोलियो बनाए तो डिजाइनर के पोर्टफोलियो में क्या होता है, ज्यादातर इमेजेस होती हैं, है ना। ग्राफिक डिजाइनर के हिसाब से उसका पूरा एनवायरनमेंट सेटल्ड होता है, पूरा सा कलरफुल होता है वो, ठीक है। लेकिन अगर वैसे ही हम प्रोग्रामर के उस पर जाए तो प्रोग्रामर के उसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं और उसका एनवायरनमेंट भी प्रोग्रामेटिकली ही डिफाइंड हो रहा होता है, ठीक है। और अगर आप ई स्टोर की तरफ जाते हैं या ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, तो एनवायरनमेंट भी आपका उसी के हिसाब से। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर एक सैंपल टेक्स्ट बना रहे हैं, लेकिन जब भी आप किसी वेबसाइट को बिल्ड करें तो इन चीजों का जो है वो थोड़ा सा ख्याल जरूर रखें, ठीक है। और जो भी आप ऐड करते जाए ना, उसको आप टेस्ट लाजमी करें, यानी कि सेव करने के बाद उसको प्रीव्यू जरूर करें कि वो दिखा कैसे रहा। हर एक छोटी चीज भी अगर आप ऐड कर रहे हैं ना तो उसको प्रीव्यू लाजमी करें, ताकि आपको अगर कोई चेंजेस करनी हो तो वो उसी वक्त हो जाए, बजाय इसके कि आप बिल्कुल एंड में जाके उसके अंदर चेंजेस, ठीक है। और ये बात अक्सर कहती हूँ कि आप अगर उसके अंदर कोई भी कोड भी कर रहे हो तो कोड को जो है ना वो आप घर पर चेक जरूर करें। ये नहीं कि आपने जो है वो पूरा इतना लंबा कोड कर दिया, एंड में चलाया वो चला नहीं, है ना, तब ज्यादा जो है ना आपको गुस्सा आ जाता है। तो इसके लिए जो है वो यही बेटर ऑप्शन है कि अगर आप जो है वो वन लाइनर कोड भी कुछ कर रहे हैं या कोई एक चीज भी अगर आप ऐड करवा रहे हैं तो आप उसको सबसे पहले टेस्ट जरूर करें कि वो आपको जो है वो आउटपुट दे क्या रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ऐड हुआ। इसके नीचे जो है वो अगर आपने कुछ इमेजेस वगैरह ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर लें। तो इमेजेस के लिए जो है वो हम या तो इसके अंदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे चले जाते हैं या फिर हम जो है वो इवेंट्स एंड प्रमोशंस का भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। प्रमोशन हम बाद में ऐड कर देंगे, चलो। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन था प्रोडक्ट के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी थी, ये देखो ये सर्विसेज का इसने पूरा सेक्शन बना के दिया है। आपको फिर कोई प्राइसिंग लिस्ट बनानी है तो ये बेटर ऑप्शन है ऐड करने के लिए। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिफरेंट लेवल पे यहाँ पर आपको स्टाइलिंग चाहिए कि आप अपनी जो है वो सर्विसेज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं बट ये लोड जो है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड कर दें इसको, तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट आ गया पूरा। इसको अगर हम टेस्ट करते हैं, अच्छा इसमें जो है ना वो कहीं पर भी आपके पास हेडिंग्स वगैरह कुछ नहीं है, अगर आप ये नोट करें सेक्शन की कोई ना कोई हेडिंग तो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको ऐड करना चाहते हैं तो आप जो है वो इंडिविजुअली इसका अलग से सेक्शन बना के या फिर आप अलग से जो है वो उसके अंदर कहीं पर भी टेक्स्ट को बीच में फिट कर सकते हैं। टेक्स्ट कहाँ से ऐड होगा वो अभी जो है वो मैं इसके अंदर आइकन्स वगैरह जब आपको ऐड करके बताऊंगी तो टेक्स्ट का भी फिर मैं आपको बता दूंगी। और प्रोडक्ट्स ऐड करने हो, अभी तो ये हम सब इसका फ्रंट पेज डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बाकी के प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं ना तो उसका ई स्टोर क्रिएट होगा, वहां से जाके जो है वो आप अपने प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब हम रिडायरेक्ट करेंगे ना तो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स वो भी बटन की क्लिक करें, ठीक है। ये हम आए, ये रहे आपके प्रोडक्ट। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास यहाँ पर इमेज है
बॉर्डर इसके अंदर आप दे सकते हैं, इमेज के डिफरेंट फिल्टर्स हैं, ठीक है। अगर आपको कोई फिल्टर्ड इमेज रखनी है, जैसे ऊपर भी इमेजेस हैं, उसके ऊपर भी जो है वो अगर आपने कोई फिल्टर अप्लाई करना है तो आप जो है वो फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। राउंडेड कॉर्नर्स हैं, कितना राउंड करना है बता दो उसको। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स भी बता दूंगा कि आपके पास जो है वो इमेज राउंड कैसे होती है। तो बॉर्डर रेडियस हम यूज करते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस जो है वो आपके पास यहाँ पर राउंडेड बॉर्डर के साथ आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप रिप्लेस इमेज करें, आपको अपलोड करनी है आप अपलोड कर दें, ठीक है। अब मेरे पास अगर सिस्टम में कोई इमेज है तो मैं वहां से ले लेती हूँ, वरना कोई डाउनलोड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक आध इमेज डाउनलोड करके वो भी इंपोर्ट करके बता देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, सेव किया हमने, इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। हम अपने एडिटर पे आए, ये इमेज चेंज करनी है, रिप्लेस इमेज करें, अपलोड करें, डेस्कटॉप पे सेव की थी ये, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका रेजोल्यूशन जो है वो आपको सेट करना है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इस तरह से इमेजेस भी चेंज हो सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। जैसे इसका अपना डेटाबेस में इसका अपना, उसके ऊपर मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर है यहाँ तक कि आपका जो है वो यहाँ पर ये इमेजेस वाला सेक्शन आ गया। अगर आपको जो है वो उसके अंदर कोई प्रमोशन ऐड करनी है नीचे, जैसे इसमें आपके पास आ रही थी अभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में फ्री शिपिंग वाली लाइन, ऐड कर सकते हो नीचे, ठीक है। ताकि अगर आप सीक्वेंस से चलेंगे तो प्रोडक्ट की बात है वो यहाँ पर वाली लाइन भी आप ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा। उसके नीचे जो है वो आप अपना सेक्शन बना दें कॉन्टैक्ट का, और फिर लास्ट में जो है वो आपके पास फुटर आ जाए, या मजीद बीच में कुछ ऐड करना है तो वो आपकी इसके अंदर जो है वो इंक्लूडिंग है कि आप इसके अंदर क्या जो है वो ऐड करना चाहते हैं। अगर हम इसके अंदर बात करें कॉन्टैक्ट की तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैप के साथ भी है, सिर्फ मैप भी है, सिर्फ कंटेंट भी है, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास जो है वो उसके अंदर एड ऑन्स हैं। आपको इसमें जो है वो जो भी सुटेबल लग रहा है वो आप इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, ऊपर जो है वो हमने कलरफुल डिफाइन किया हुआ है, तो हम ये ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो आपके पास ऑलरेडी ब्लू कलर की जो है वो शिपिंग वाली लाइन मौजूद है। तो अगर हम जो है वो उसके अंदर एक प्लेन कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो ऐड करेंगे तो भी हमारे पास जो है वो ये सुटेबल है, ठीक है। और लास्ट में जो है वो फिर आपके पास फुटर भले डार्क कलर का या उसी कलर का जो है वो आ जाए जो आपके मेन टेक्स्ट को डिफाइन करे। तो हम आते हैं फुटर, ठीक है। अब ये फुटर है, तो फुटर के अंदर आपको जो है वो यहाँ पर क्या क्या रखना है वो आपकी मर्जी है कि आप जो है वो कौन सा फुटर रखना चाह रहे हैं। प्लेन फुटर रखना चाह रहे हैं, आइकन्स के साथ जो है वो आप रखना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया आइकन्स जो है, ठीक है, उसके साथ भी आप ऐड कर सकते हैं।
न्यूज़लेटर के लिए अगर आपको ऐड करना है तो आप वो भी ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ऐड करें तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट आइकन्स इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये जो है वो मेरे पास एक पूरा ग्रुप मौजूद है। यहाँ मेरे पास जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन है कि न्यूज़लेटर का साइन अप है। मैं हटा देती हूँ। ठीक है, ये आपके पेज पे लिंक्स हैं जो ऊपर मौजूद होंगे, यहाँ पर लिखे आएंगे बटन। ठीक है, और आपके पास ये इंफॉर्मेशन और ये आपके पास आइकन्स को अगर मॉडिफाई करना हो या लिंक देना हो तो वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट आइकन्स हैं। ठीक है, और ये पूरा ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा ये ग्रुप मौजूद है। तो इसी ग्रुप के अंदर जो है वो अगर आपने कुछ ऐड करना है तो आप जो है वो सबसे पहले तो जब भी इसकी विड्थ को इंक्रीज करने जाएंगे ना तो ये आपके पास जो है वो इक्वली स्पेस यहाँ पर जनरेट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपके पास मैनुअली यहाँ पर सारी सेटिंग हुई हुई है। इसकी अरेंजमेंट जो है वो आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी सेटेड है। ठीक है, तो जो भी आपके पास यहाँ पर अरेंजमेंट है अगर उसी के अंदर आप रखना चाह रहे हैं तो ठीक है। और इसके अंदर जाके जो है वो अगर आपने कोई आइकन वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट आइकन्स मौजूद है। हम्म हम्म फॉर एग्जाम्पल सोशल आइकन्स बटन में ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो आपके पास ये ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और लिंक्डइन का जो है वो आइकन ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, अब अगर आप इसके अलावा कोई और जो है वो आइकन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं। कलरफुल आइकन्स भी हैं और प्लेन आइकन्स भी मौजूद है। ठीक है, तो जो भी आपको आइकन ऐड करना है वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है वो G+ का ऐड करना है तो आप जो है वो G+ का यहाँ से ड्रैग करके बता दें कि कहाँ पर जो है वो आपने इसको फिक्स करवाना है। ठीक है, तो इसी ग्रुप के अंदर जो है वो अगर आपने ऐड करना है तो इसी ग्रुप के अंदर जो है वो उसको जाना चाहिए। मुझे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ग्रुप को आप कह सकते हैं मर्ज करना पड़ेगा। ग्रुप मेरे पास कहाँ है? सेक्शन वो जो प्लस का साइन है ना वो आपके सेक्शन का साइन है। आइकन डायरेक्टली भी सेट होता है इसमें। डबल क्लिक करने पर ये सेट होगा। मुझे रिप्लेस नहीं करना ना, मुझे ऐड करना है। बोले भी तो सही। नहीं, एक्चुअली ये ड्रैग जो है ना बहुत स्लो हो रहा है, इस वजह से ये यहाँ पहुंच नहीं पा रहा। किसी ग्रुप के अंदर ऐड होना है या तो एक काम करते हैं, जो ग्रुप के आइकन्स थे सेक्शन का एडिटर होना चाहिए। या
कॉलम है, डुप्लीकेट सेक्शन, ऑर्गेनाइज। ऑटो करने से ये हो जाएगा। जी यहाँ पर जो है ना एडिट का ऑप्शन आना चाहिए। ऐसी सेटअप अनग्रुप करके आप ऐड कर सकते हैं। अनग्रुप किया, किधर गया बटन, बटन के अंदर ये आपका G+, इसकी साइज वैसे ही रख दें जैसे बाकी की साइज है, यानी कि आपके पास जो है वो इसकी विद एंड हाइट 43/36 है। अगर आप सब एक ही साइज का रखना चाह रहे हैं तो सबकी साइज जो है वो एक जैसी कर दें। 35/35 कर दें। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इन सबको ग्रुप करने के लिए जो है वो आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लें। क्या तो मार्जिन सेट हुए हुए ना इसके। हाँ डुप्लीकेट नहीं करना मुझे, जो है वो इनको ग्रुप करना है। ये जो इतनी बातें हो रही है ना, सवाल पूछूंगी। पीछे वाले हजरात बातें करने के लिए आए हुए हैं शायद। समझ नहीं आ रहा तो सवाल पूछो। अभी तो ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला समझाया है, इसके बाद जो आगे का काम है वो तो और थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। ये भी तो सोचो। ठीक है, मैनुअल से जो है वो आपके पास ये यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा। कलर्स मैंने इसकी स्टाइल जो है वो चेंज नहीं किया, मैंने जो है वो सिर्फ यहाँ पर आइकन ऐड किया है। इस आइकन को जाके जो है वो अगर आपने यहाँ पर लिंक वगैरह करना है तो आप जो है वो उसके अंदर लिंक ऐड कर सकते हैं कि किस पे जो है वो आपने लिंक करवाना है। ठीक है, कोई आपका पेज है, सेक्शन है, ईमेल है या कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर आप जाएं और यहाँ जाके जो है वो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको कहा मैनुअल से सेलेक्ट करके, तभी कह रहे थे सब देख लो जी। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट यूआरएल जो है वो मैंने यहाँ पर इसके अंदर लिंक करवा दिया। फरमाइए। ठीक है, ये मैंने जो है वो यहाँ पर इसके अंदर लिंक करवा दिया। इसी तरह से बाकी के आइकन्स के ऊपर भी जो है वो आपके पास वैसे ही लिंक होगा।
तो ये सिंगल पेज जो है वो मैंने यहाँ पर बना दी है। डेटाबेस के ऊपर आने से पहले जो है वो उसको मैं आपको पब्लिश करना बता देती हूँ, फिर वेबसाइट और उसके ऊपर आते हैं डेटाबेस पे। रिव्यू ही कर रही हूँ, सेव हो रहा है। कोड एरिया वाइज होता है, कोड होता है, इससे इससे जो है वो लेटर्स वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर वेबसाइट हमने इसके अंदर डिफाइन कर दी कि भाई ये जो है वो हमारे पास वेबसाइट मौजूद है। अब इसके बाद जो है वो आपने इसको पब्लिश करना है, तो पब्लिश के लिए जो है वो आपके पास यहाँ पर पब्लिश साइट मौजूद है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपको क्या कहेगा कि भाई आपके पास जो है वो ये पेजेस हैं। ठीक है, अगर आपने जो है वो जाना है तो आप इसके अंदर आगे चले जाएं। ऑलरेडी एक पेज मेरे पास पब्लिश्ड है, ये वाला। ठीक है, आपने जो है वो सिर्फ पब्लिश के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास जो है वो ये पूरी वेबसाइट में जाके आपको पब्लिश कर दी। एडिट करके आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। आपको जो है वो ये पूरा यूआरएल भी दे देगा कि भाई ये आपका यूआरएल है, आप इससे जो है वो अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो। वही बताया पर्टिकुलर टाइम से यूज नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आपका अकाउंट तो यहाँ से रिमूव करेगा। अकाउंट फ्री है, ठीक है, बट बात वही है ना कि अगर आप जो है वो उसके प्लान से फिर आपको जाके देखना होगा। वैसे तो आपके पास ये फ्री अकाउंट है, लेकिन ऑफकोर्स ऐसा डिफरेंट वेबसाइट के अंदर होता है कि अगर आप जो है वो एक टाइम तक जो है वो उसको नहीं यूज करते तो वो आपकी साइट को या आपके अकाउंट को जो है वो ब्लॉक कर देता है, आपको उसको दोबारा से एक्टिवेट करना है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये इसने आपको, अब यहाँ पर प्रीव्यू की जगह क्या आ रहा है, लाइव हो गई, यानी कि अब जो है वो आप टेस्टिंग मोड पे नहीं है, आप जो है वो आप लाइव कर, बटन से जो है वो उसने आपको पब्लिश करवा दिया कि भाई ये आपकी जो है वो वेबसाइट है, यूआरएल ये यहाँ पर आपको दे है। अब अगर आप यहाँ पर यूआरएल देखेंगे तो ये आपको यूआरएल वेबसाइट का नाम जो है आप उसको बाकी चेंज कर सकते हैं। बट हमारा तो इसमें जो है वो ऑर्डर जनरेट कर दी। ठीक है, जहाँ हमारे टाइम को कभी बताएंगे तो आपको बस सेव करते रहना है। जैसे अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप जो भी चेंजेस करें ना सेव लाजमी करें। जब आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ के ऊपर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब ये लाइव हो गया तो एक चेंजेस आपने देखी होगी कि ऊपर जो टैब है वहां पर होम आपके पास आ रहा है और आपके पास जो है वो होम का आइकन बता रहा है। ठीक है, आप थोड़ा होम और उसका आइकन बता रहे हैं, वरना इससे पहले जब हम टेस्ट कर रहे थे तो हमारे पास जो है वो पेज क्लाउड ही आ रहा है। चेंज होगा वो उसके हेडर की सेटिंग्स में जाके चेंज होगा। बल्कि एक और सेटिंग्स होती हैं। क्या हुआ है, आपने किस यूआरएल से एक्सेस किया है? अच्छा ये दूसरा है, सॉरी। वो आइकन मैं आपको चेंज करके बता देती हूँ। अच्छा, बात हो रही थी आपके डेटाबेस की। यहाँ से जो है वो आप इसके अंदर अपने ई कॉमर्स के ऊपर क्रिएट स्टोर करेंगे तो
क्रिएट स्टोर पर क्या होगा, ये आपके पास जो है वो पूरा स्टोर क्रिएट करके दे देगा। ये इसके अपने प्रोडक्ट्स होंगे, बट प्रोडक्ट्स जो है वो मैं यहाँ से हटा दूंगी। ठीक है, मैनेज स्टोर पे जाते हैं। ये आपके डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट करवाया है इसने, और ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि ई कॉमर्स का जो टैब है वहां पर रीडायरेक्ट हुआ है। और यहाँ से जो है वो आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, पूरा का पूरा जो है वो डैशबोर्ड इसने आपको यहाँ पे बना के दे दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाए, मैं उनको डिलीट करके दूसरा ऐड करूंगी। एक्चुअली बहुत वेबसाइट भी करवानी आपके सेक्शन के नाम दिए, जब आप क्लिक कर रहे होंगे तो वहां पर जब आप सेक्शन का नाम से कर देगा, तो आना चाहिए। मेरे ख्याल में नेट में जो है ना स्टंप करके रखा हुआ है। अच्छा चलो, जब तक वो खुल रहा है तब तक मैं ये बता देती हूँ कि जब हमने स्टोर क्रिएट किया ना, तो इससे मुझे जो है वो ये विजिट साइट करके दिए, सर्च पर, ठीक है, शॉपिंग कार्ट ऐड करके दिया, प्रोडक्ट का पेज ऐड करके दिया, और बाय बटन का रेजिस्टेंस ऐड करके दिया। यानी कि इसने जो है वो मुझे पूरा ई स्टोर यहाँ पर क्रिएट करके दे दिया, जिसमें से जो है वो मैं डैशबोर्ड के ऊपर जाके यहाँ पर, ये आप देखेंगे ना, तो ये आपके ऑर्डर्स हैं। ठीक है, यानी कि आपके सेल्स क्या है, यहाँ आपके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कैटेगरीज क्या है, गिफ्ट कार्ड्स क्या है। तो मैं जो है वो प्रोडक्ट को फिलहाल डिलीट करना चाह रही हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स मैंने हटा दिए, कैटेगरीज पे आते हैं। तो स्टोर फ्रंट पेज, ये आपके पास जो है वो पहली कैटेगरी यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, स्टोर फ्रंट पेज के ऊपर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी कैटेगरी मौजूद है, ऐड करनी होगी तो कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं, सब कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं, बट वो कैटेगरी सेलेक्टेड होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम स्टोर के पेज पे जाएं, एडिट स्टोर पेज, अच्छा फिलहाल मेरे पास ये पूरा ब्लैंक है। ऊपर जो है वो आपके पास यहाँ पर साइट हेडर है कि आप जो है वो उसके अंदर क्या ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स मेरे पास है नहीं, तो ऑफकोर्स ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा। नीचे फूटर का इसमें सेक्शन बना के दिया है कि भाई आप जो है वो हेडर और फूटर में क्या ऐड करना चाह रहे हैं। ऐड करना है तो आप इसके अंदर जो है वो ऐड करवा दें। हेडर का स्टाइल है,
साइट हेडर ऐड करना हो तो वही हेडर जो है वो आप इसके अंदर ऐड करवा दें, वरना आप जो है वो उसको फिलहाल के लिए जो है वो मैं इसके अंदर नहीं ऐड कर रही, मैं इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ। यहाँ पर आपके पास जो है वो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अकाउंट, ट्रैक, ऑर्डर, शॉपिंग बैग। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर जो है वो कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट, अपलोड इमेजेस, डेस्कटॉप पे फिलहाल एक ही इमेज मौजूद है, वही ले लेते हैं। ठीक है, नाम क्या रखना है? फॉर एग्जाम्पल वॉच 1 कर दिया। वेट वगैरह देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसका कंटेंट क्या रखना है आपको, ठीक है। प्राइस क्या होनी चाहिए? ओके, अब मैंने भी रख दिया। ठीक है, ऐड हो गया, करते हैं। ठीक है, इनेबल्ड है, इन स्टॉक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट ऐड किया था तो यहाँ पर बचपन का नाम था और ये। अब मैं इसके अंदर जो है वो उसको अगर प्रीव्यू करवाऊं, पब्लिश करना पड़ेगा ऑफ कोर्स आपको। पब्लिश तो गया नहीं आगे, प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, पेज हमारे पास ये पब्लिश हो गया है। हाँ, मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी कि आप जो है वो एक टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। हर टूल्स की जो है वो अपनी कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे कि ये भी है, तो ये आपको जो है वो कोड नहीं प्रोवाइड, अगर ये आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप जो है वो अपना पूरा डेटाबेस यहाँ मैनेज करें, तो ये आपको जो है वो फिर कोड क्यों प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर ये आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है वो अपनी पूरी वेबसाइट को यहाँ पब्लिश कर सके, लाइव कर सके, तो फिर ये आपको कोड क्यों देंगे? अगर आप जो है वो एक वेबसाइट उस जगह पर डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर वो आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप डोमेन्स का खुद का यूज करें, आप वहीं पर उसको पब्लिश करें, तो जब आपको कोड नहीं देगा तो आप उसको दूसरे डोमेन कैसे, जो कोड वाली आप बात कर रहे हैं, कोड आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाएंगे, जो दूसरे टूल्स हैं, जिससे पहले मैंने आपके बारे में बताया था कि आपके पास जो है वो वेबफ्लो वगैरह है, वहाँ पर आपको जो है कोड एक्सपोर्ट करने की परमिशन देता है, लेकिन वो भी लिमिटेड कोड, रीजन के
जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको जो है वो कुछ ना कुछ लिमिटेशन देते हैं, आप हर फीचर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आप किसी भी ट्रायल वर्जन के ऊपर चले, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने सिंगल पेज को जो है वो लाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो अपना पूरा स्कोर जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो आपके पास ये अगर पब्लिश हो गया तो पब्लिश होने के बाद जो है वो आप अपने इस प्रोडक्ट को प्रीव्यू कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दे रहा है। आपने ऐड टू बैक किया, आइटम ऐड हो गया, गो टू चेकआउट करें, ये आपको जो है वो चेकआउट के ऊपर भी ले जाएगा। यहाँ पर आप अपनी ईमेल दें, चेकआउट करें, ये पूरा का पूरा जो है वो आपकी डेटाबेस के अंदर आपके ऑर्डर्स के अंदर ऐड भी करवा देगा, ठीक है। डेटाबेस ये रहा, यहाँ पर जब आप आएंगे ना ये ऑर्डर्स हैं, ठीक है। मैंने अभी ऑर्डर ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑर्डर शो, वो भी ऑर्डर वहां से प्लेस होगा, अब जब ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर को आप प्रीव्यू करके उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं कि भाई आपने जो है वो उसको डिलीवर करवा दिया है, स्टेटस उसका कंप्लीट हो गया है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ देगा। जैसे कि ये प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर आपको बता रहा है कि भाई प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर जो है वो आप सर्च भी कर सकते हैं। अब मेरे पास फिलहाल एक ही प्रोडक्ट है तो मैं उसको सर्च तो नहीं कर सकती, है ना। तो यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे तो उनको जो है आप सर्च कर सकते हैं। ये आपके पास कोई लॉगिन सिस्टम नहीं दे रहा, आप जो है वो डायरेक्ट अपना ऑर्डर प्लेस कर, ठीक है। इसमें कोई लॉगिन रजिस्टर सिस्टम नहीं है। हाँ, ये वाले सारे काम अगर आपने करने हैं तो इसके लिए जो है वो दूसरा टूल है bubble.io, ठीक है। ये तो आपके पास ऑफ कोर्स यहाँ से सारी चीजें दे रहा है, बता रही हूँ, खोलकर आपको बेटा। यहाँ से जो आपके पास इसमें चीजें है ना वो ये सारी, ठीक है। मजीद इसके आपके पास ऑप्शंस क्या है कि आप इसके अंदर जो है वो एक नॉर्मल ऑर्डर सिस्टम है आपके पास, ठीक है। हर चीज का एक अलग पैटर्न होगा, बात करें जरा से तो एक प्रोडक्ट मल्टीपल सेलर, ठीक है। दराज कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आप स्पेसिफिक ब्रांड पे जाएंगे तो वहां पे आपको सिर्फ उसी ब्रांड के प्रोडक्ट मिलेंगे, दराज पे जाएंगे एक प्रोडक्ट मल्टीपल ब्रांड, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट वो सिनेरियो पूरा अलग है, उनके अकाउंट्स पूरे अलग है, ठीक है। ये जो है वो आप स्पेसिफिक ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं, मल्टीपल ब्रांडिंग, स्पेसिफिक ब्रांडिंग का स्टोर अगर आप इस पे क्रिएट करते हैं, बता रही हूँ कि देखो ना, आपने यहाँ से प्रोडक्ट ऐड किया तो ये रहे आपके प्रोडक्ट सारे यहीं पे शो होंगे। एक और प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, मैं यही पिक्चर ले लेती हूँ और कोई पिक्चर फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितना भी रिकॉर्ड रखेंगे वो आपके पास इसके डेटाबेस में स्टोर रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो आपके पास मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं, बाकी ये सारे आपके पास ओवरव्यूज हैं। लेकिन देखो बात वही आ जाती है कि आपके पास जो है